यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। बाग देख कहीं हिंद का गुलशन न जले, महकता हुआ फूलों सा धरती का यह आंगन न जले। सुबह शमशान में मांगी जाकर मैंने दुआ कि आज मुर्दा तो जले पर कोई दुल्हन न जले। गिरी जब बर्क गुलिस्तां पर तो बुलबुल ने कहा कि मेरी रग रग तो जले पर मेरा नशे बन न जले। नाम मोहब्बत का जमाने से न मिटने पाए कि दिल से नफरत तो जले पर प्यार का दामन न जले। कि दिल से नफरत तो जले पर प्यार का दामन न जले। देखिए, ये आज़ादी जो आज आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंची है, वैसे तो जितने भी नौजवान थे उन सब ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को स्वतंत्र कराया है। लेकिन आर्यों, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने ला करके ये आज़ादी आप और हम तक दे दी। क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज से जब एक अंग्रेज ने पूछा था कि तुम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि हमारा स्वराज, हमारा राज्य तुम्हारे देश पर चला रहे, हम तुम्हारे देश पर ऐसे ही हुक्म जमाते रहे। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज निडर होकर के ये घोषणा कर देते हैं, उसको करारा व्यंग कर देते हैं कि सुनो, मैं तो रोज अपने परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये अंग्रेज कब मेरे देश को छोड़े, कभी इस देश की गुलामी, इसकी जंजीरें इस देश से हटे। उस अंग्रेज के सामने निडर होकर के ऋषि दयानंद जी महाराज ने कह दिया था। और ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि विदेशी चाहे माता पिता के समान भी प्रेम करने वाला क्यों ना हो, उसका स्वराज की प्रार्थना कभी भी करनी नहीं चाहिए। और यदि अपना राजा हमें धिक्कार भी देता है तो ध्यान रखना, उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारा अपना है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने ये आज़ादी हम तक और आप तक पहुंचा दी। और मैं कह दूं, उस ऋषि दयानंद जी महाराज के तो नाम में भी ऐसी ताकत थी जिसने लोगों के जीवन परिवर्तित कर डाले। एक बार एक चौधरी राम राम रटता हुआ जा रहा था, गले में जनेऊ, सिर पर चोटी, धोती कुर्ता डाले हुए राम राम रटता हुआ जा रहा था। एक मुल्ला जी ने देखा कि चौधरी है तो बड़ा सीधा साधा भोला भाला। इसने देखा कि ये राम राम रट रहा है, इसने सोचा इसका फद्दू बनाता हूँ, इसको पागल बनाता हूँ। इसने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले राम राम रट रहा हूँ, ये हमारे महापुरुष का नाम है राम। बोले बहुत अच्छा नाम है, लेकिन इस नाम में एक त्रुटि है। क्या? इसके जो आगे वाले रे और आ अक्षर है ना, ये तो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो इसमें राम में जो पीछे वाला अक्षर है ना म, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तू ऐसा काम कर, जो नाम म से शुरू होता हो उसका जाप कर। इसने कहा कि ऐसा नाम तो आप ही बता दीजिए। इसने कहा कि मैं से बनता है मोहम्मद, तू मोहम्मद का जाप कर। बोला बोल मोहम्मद, बोला मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अब ये रटता रटता आगे चला गया। किसी आर्य सज्जन ने इसको देखा, सिर पर चोटी है, गले में जनेऊ है तो हिंदू है तो आर्य, लेकिन ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? इसने कहा कि इधर आ,
ये आया। इसने कहा कि तू मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? इसने कहा कि मैं तो राम राम रट रहा था। एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बदल करके मोहम्मद करवा दिया। कहा कि ये मैं अक्सर इसमें पवित्र हैं, तो मैं से इसने मुझे ये नाम दे दिया, तो मैं से मोहम्मद का जाप कर रहा। इन्होंने कहा कि पागल बना रखा है इनके साथ, तो इनको तो पागल बना रखा है, इनकी बुद्धि चकराई, क्या कर रखा है। लेकिन कहते हैं ना, आर्य समाज जो एक तर्कशीलता की बात करता है, जिसके पास तर्क है, वो आर्य समाज है। एक संगठन आर्य समाज है, एक ज्वाला आर्य समाज है। इन्होंने कहा कि नाम तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक त्रुटि है। आगे वाले अक्षर मुझे भी अच्छे नहीं लगे, इसमें जो पीछे वाला अक्षर है ना, सबसे लास्ट वाला द, ये बड़ा पवित्र है। तो तू ऐसे नाम का जाप कर जो द से शुरू होता हो। इसने कहा कि ऐसा नाम तो आप ही बता दीजिए। इसने कहा कि द से बनता है दयानंद, तू दयानंद का जाप कर। बोला बोल दयानंद, बोला दयानंद दयानंद दयानंद। अब ये थोड़ा ही आगे गया था, इसके बाद मन में एक बात आई, जब राम राम रट रहा था तो बदल करके मोहम्मद करवा दिया, और अब मोहम्मद मोहम्मद रट रहा था तो बदल करके दयानंद रखवा दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति और आएगा, इस दयानंद को भी बदलवा देगा। मैं तो सारी जिंदगी नाम ही बदलने पर रहूंगा। इसने कहा कि अरे जी, आपने नाम तो दे दिया, अगर तीसरा व्यक्ति आकर के इसे भी बदलवा देगा तो ये आर्य जी कहते हैं कि सुन चौधरी, दुनिया के अंदर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति इस नाम को नहीं बदलवा सकता। क्यों? क्योंकि दयानंद द से शुरू होता है और द पे ही खत्म हो जाता है। ये ऋषि दयानंद जी महाराज के नाम में विशेषता है। मैंने एक भजन लिखने का प्रयास किया है, आशा है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। आया है, आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन। आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन। कहते हैं उसको मतवाला के योगी आया हो, वेद वाला योगी आया। आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन। कहते हैं उसको मतवाला के योगी आया हो, वेद वाला योगी आया, योगी आया हो, वेद वाला योगी आया। आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन। कहते हैं उसको मतवाला के योगी आया हो, वेद वाला योगी आया, योगी आया हो, वेद वाला योगी आया। गुजरात की पुण्य धरा पे जन्मा ऋषि प्यारा। गुजरात की पुण्य धरा पे जन्मा ऋषि प्यारा हो। न्यारा है, न्यारा है वो सबसे तीक्ष्ण है बुद्धि जग से। न्यारा है वो सबसे तीक्ष्ण है बुद्धि जग से। दीप जला देने वाला के योगी आया हो, वेद वाला योगी आया। आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन। कहते हैं उसको मतवाला
शूल, खुशियों के फेंके फूल, चुन चुन गए चुगता रहा वो शूल, खुशियों के फेंके फूल, चुन चुन गए सुनकर से महके आंगन, कहते हैं उसको मत वाला के योगी आया हो वेद वाला। घर से था निकला दर दर भट्टी का शिव को पाना है, घर से था निकला भटका शिव को पाना जाना जाना वेदों का सार तोप गए सब हार, जाना वेदों का जगा देने वाला के योगी आया हो वेद वाला योगी आया। आया ऋषि दयानंद यज्ञों से महके आंगन, कहते हैं उसको मत वाला के योगी आया हो वेद वाला योगी योगी आया हो वेद वाला योगी आया, योगी आया हो वेद वाला योगी आया। धन्यवाद।